ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 4D एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, जो हमारे ओल्ड एडिशन बुक्स है इसमें ये चैप्टर जो है वो 8 नंबर पे था. नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू एडिशन नाउ इट केम टू द 4th यूनिट. सो लेट्स सी द टॉपिक ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स. एंड कैसे ऑक्साइड्स बनाएंगे, लेट्स सी दैट. सो ऑक्साइड कहीं कहीं पे जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके जो ऑक्साइड्स हैं उनके ऊपर अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो दे आर नोन एज ऑक्सोकैटायन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और कहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है ऑक्साइड के ऊपर, इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट, तो हम लोग इसे कहते हैं ऑक्सो एनाइन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. जो ऑक्साइड्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ऑक्सोकैटायंस एंड ऑक्सो एनाइंस. अगर ऑक्साइड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है इन ऑर्डर टू बैलेंस दी ऑक्साइड्स तो हम लोग उसे ऑक्सो एनाइन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. और अगर ऑक्साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम उसे ऑक्सोकैटायन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सो एनाइन में. दैट इज दी हम डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट की बात कर रहे हैं. दैट इज दिस आर दी ऑक्सो एनाइंस. और यहाँ पे अगर हम कैटायन की बात करें जिसपे हम लोग पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो दैट इज दी, हम यहाँ पे टाइटेनियम का ले लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. हम वेनेडियम का भी यहाँ पे एक ऑक्साइड लेते हैं, तो इफ वी आर पुटिंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट देन ऑक्सोकैटायन, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सो एनाइंस आर दी ऑक्साइड्स ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो ऑक्साइड्स जो है जैसे जैसे जो एलिमेंट्स है उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो जो ऑक्साइड्स हैं दे विल बिकम एसिडिक इन नेचर. तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो ऑक्साइड्स है तो ऑक्साइड्स विद लो ऑक्सीडेशन और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्साइड्स है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जिसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, दे आर बेसिक इन नेचर, एंड ऑक्साइड्स with higher oxidation state then oxides are acidic in nature. ठीक है, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे अगर आप बात करें हम एग्जांपल ले लेते हैं दैट इज वनेडियम. हम ऑक्साइड की बात करें दिस इज बेसिक इन नेचर. और अगर एसिडिक की बात करें तो हम यहाँ पे B2O4 ले लेते हैं. इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 2x एंड -6 0. एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +4 है. तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा बेसिक टू एसिडिक ऑक्साइड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा. देन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है. सम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इन बिटवीन है, मींस ना लो है ना हाई है, तो जो ऑक्साइड है दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर. ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट करते हैं हम उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी कहते हैं. तो जैसे जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो ऑक्सीडेशन जो ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स can have oxidation state from, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 से लेके +7 तक
जाएगा फ्रॉम +1 टू +7। जितने भी ऑक्साइड ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रहेंगे वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे, +2, +3, +4 एंड इवन द हाईएस्ट कैन गो अप टू दी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के। आफ्टर +7 और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इससे ज़्यादा शो नहीं होती है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर शो करती है। तो यहाँ पे हम एक और पॉइंट डाल देते हैं, दैट इज दी highest oxidation state shows the group number of that element। उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर शो करेगा जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो ऑक्सीडेशन जो एक एलिमेंट है मैग्नीज की हम बात कर लेते हैं। मैग्नीज की अगर हम बात करें दैट इज दी मैग्नीज का दैट इज MnO, जिसमें हमारे पास जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखा जाए दैट इज दी +2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन +2 है तो ये लोएस्ट है, तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, दिस इज दी बेसिक इन नेचर, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। As we will move from lowest to highest oxidation state, इसके बाद जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा है, जो ऑक्साइड आ गया है दैट इज दी Mn3 and O4। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज, अगर हम अभी देख लें दैट इज 3x and plus -2 4, ओवरऑल चार्ज 0 है तो 3x 8 and x equal to 8/3+। तो ये जो है एज कंपेयर टू दिस ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये वाली जो ऑक्साइड है यहाँ पे M4 टेरिक हो जाएगी, दिस इज दी M4 टेरिक। इन बिटवीन दी बेसिक एंड एसिडिक दी ऑक्साइड्स आर M4 टेरिक के नेचर। इसके बाद अगर हम बात करें दैट इज Mn2O3, ये एक और ऑक्साइड है मैग्नीज की, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 2x and 3, overall charge 0, x equal to 6/2 and that is the +3। और ये भी M4 टेरिक की नेचर है। जैसे जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो बेसिक टू हम एसिडिक की तरफ जा रहे हैं। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जितना बड़ा हो जाएगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक के नेचर हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑक्साइड जो मैग्नीज की है दैट इज दी MnO2 एंड यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो दैट इज दी +4 यहाँ, और अगर हम इसके ऊपर चार्ज लगाते हैं तो दैट इज दी +4। तो ये भी कैसा हो जाएगा, M4 टेरिक के नेचर। ये कैसी हो जाएगी ऑक्साइड, M4 टेरिक के नेचर। अब अगर हम हायर ऑक्सीडेशन जो नेक्स्ट ऑक्साइड पे जाते हैं दैट इज Mn2O7 पे, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7 एज कंपेयर टू +2। नाउ इट इज शोइंग +7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज दी एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। जिस किसी ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वो बेसिक टू एसिडिक की तरफ मूव हो जाता है। यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। तो ये बेसिक इन नेचर था और ये एसिडिक इन नेचर है। और जो इन बिटवीन जो ऑक्साइड्स हैं दे आर M4 टेरिक इन नेचर, मींस दे आर रिएक्टिंग विद बोथ एल्कलीज एज वेल एज बेस। तो ये दोनों एसिड्स, तो ये दोनों तीनों तरह के ऑक्साइड्स हमें देगा। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो ऑक्सोकेटायन और ऑक्सोएनायन भी बनाते हैं। अगर जो ऑक्साइड्स हैं उन्हें स्टेबल करने के लिए वी आर हैविंग अ प्लस साइन ऑन इट, देन दे आर नोन एज ऑक्सोकेटायन, एंड इफ देयर इज अ नेगेटिव साइन ऑन इट देन दे आर नोन एज द ऑक्सोकेटायन। और जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ, तो पहले जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स होते हैं दे आर कैसे होंगे, आयनिक इन नेचर, दे आर आयनिक इन
नेचर। और जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ, देन दे विल बिकम कोवलेंट इन नेचर, कोवलेंट इन नेचर, ये कोवलेंट हो जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे फ्रॉम लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दे विल, जो बेसिक कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बेसिक टू एसिडिक। तो ये जर्नल है ऑक्साइड्स के लिए जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं। जब भी हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में ट्रांजिशन एलिमेंट और ऑक्सीजन आते हैं, देन दे आर मेकिंग दी ऑक्साइड्स। और ऑक्साइड्स जो है वो +1 से लेके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लो है तो हमारा जो ऑक्साइड है ट्रांजिशन एलिमेंट का वो बेसिक इन नेचर है एंड आयनिक इन नेचर है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो जो ऑक्साइड है वो एसिडिक हो जाएगा और साथ ही वो कोवलेंट इन, जो आयनिक कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगा, तो जो ऑक्साइड है वो कोवलेंट हो जाएगा जिस तरह से। और जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं एंड जैसे हमारा जो MnO2 है ये एसिडिक इन नेचर है, इट विल कंबाइन विद द वाटर एंड ये क्या देगा हमें, इट विल गिव HMnO4, हमें ये क्या दे देगा, दिस इज नोन एज और मैग्नेटिक एसिड और मैग्नेटिक एसिड। ये हमें, तो जो भी एसिडिक ऑक्साइड्स है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें कैसे क्या देंगे, एसिड्स देंगे एंड हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाता है दैट इज परमैग्नेटिक एसिड। इसी तरह से जो अगर हम क्रोमियम की बात करें, जो क्रोमियम है, क्रोमियम भी क्या है, क्रोमियम भी 3 तरह के ऑक्साइड्स बनाता है। क्रोमियम की बात करें तो दैट इज यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा हमारा क्रोमियम ऑक्साइड जो कि कैसा है, बेसिक है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहेगा तो बेसिक है। देन हमारे पास आ गया है क्रोमिक ऑक्साइड दैट इज Cr2 एंड O3, तो ये आ गया है क्रोमिक ऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ना ज्यादा है ना कम है, तो ये कैसा हो जाएगा, बेसिक एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन, ये एम्फोटेरिक हो जाएगा। और हमारे पास एट लास्ट आ जाएगा क्रोमिक ट्राइऑक्साइड जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ जाएगा एंड इट विल नो, ये क्या कहलाएगा, दैट इज क्रोमिक ट्राइऑक्साइड। और ये कैसा है, एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक हो जाएगा। अगर हम इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये बेसिक से, इसे भी हम लोग ऐसे कर देते हैं, दैट इज बेसिक, then we are having amphoteric, ना लो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन बिटवीन है तो एम्फोटेरिक है एंड जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। अगर यहाँ पे हम बात करें तो दैट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा और अगर हम यहाँ पे बात करें तो दैट इज +6। तो अगर हम क्रोमियम की बात करें तो जहाँ पे वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है वो बेसिक इन नेचर है, मीन्स ये वाला आयनिक इन नेचर होगा। और जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे तो आयनिक से कोवलेंट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है मीन्स बेसिक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना एसिडिक है ना बेसिक है, एम्फोटेरिक है एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है मींस इट इज एसिडिक। और अगर एसिडिक है तो ये वाटर के साथ कंबाइन करके हमें क्रोमिक एसिड एंड डाइक्रोमिक एसिड देगा। तो ये वाटर के साथ अगर कंबाइन करता है इट विल कंबाइन विद द वाटर, ये वाटर के साथ कंबाइन करके क्या देगा, दैट विल वी आर हैविंग हमारे पास, इट विल गिव डाइक्रोमिक एसिड और साथ में हमें क्या देगा, दैट इज एक और
H2Cr O4, that is क्रोमिक एसिड। तो इस तरह से ये ऑक्साइड फॉर्मेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट की, जब वो ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद ऑक्सो एनाइन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें कि हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।